इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, चैप्टर 29 आपका ये एसवी का है और पेज जो है 121 पे। चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस चैप्टर का हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके थे। मैं लास्ट पिछले यदि मेरा आप वीडियो देखिएगा वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अब पेज नंबर 21 का ही 1 2 3 4 हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं, जो है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। इसका अभी मैं हिंदी भी लिखूंगा, मतलब फाइंड पता करो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैं आपको बता चुका हूँ। बस दोनों में सिर्फ दो ही चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से इंडिकेट किया जाता है और प्रोटॉन को पॉजिटिव से। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सेपरेटेड मतलब दो चार्ज है। अब दोनों के बीच का देखिए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सेपरेटेड मतलब अलग किया गया है बाय अ डिस्टेंस, एक दूरी से। डिस्टेंस मतलब दूरी, ऑफ का 1 फर्मी। फर्मी मतलब एक मतलब मेजरमेंट का नाम है फर्मी, जिसका आपको मीटर में दिया हुआ है कितना, 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। तो दोनों चार्ज के बीच में देखिए, दोनों चार्ज के बीच में जो आपका ये है डिस्टेंस है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। कहता है कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन सभी रहते हैं। वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस तरीके से। ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो नंबर इंक्रीज होता है, ये घूमते रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ही ये आपका क्या है, न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर में रहता है। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग गया। तो हमको दो चार्ज मिल गया और दोनों के बीच की दूरी मिल गया। तो अब हम आसान से कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और ये जो है वो कूलम में होना चाहिए। तो इसका जो यूनिट है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरा तीनों चीज़ मिल गया है। अब बस हमको फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी में ये है SCB का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 है SCB का बुक, 12th का बुक है ये। एक 11th का आता है, एक 12th का आता है। वो पेज नंबर 121, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और चैप्टर जो है 29 में है। चलिए लिखता हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन क्या, टू प्रोटॉन्स, जो कि 10⁻⁻15 मीटर पे है। दो प्रोटॉन के बीच बल पता करो, जो कि 10⁻⁻ इतना मीटर की दूरी पर है। दो प्रोटॉन के बीच बल पता करो, इलेक्ट्रिक बल, इलेक्ट्रिक फोर्स पता करो, कॉमा, जो कि 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, वही 1 फर्मी। अभी यहाँ से यहाँ तक का, द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इसी इसी क्रम में रहते हैं। दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इसी क्रम में, ऐसे इस सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं है, बस वो आपको एक इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा है कि दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इसी ऑर्डर मतलब क्रम में रहते हैं। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसको एक डायग्राम से, सॉल्यूशन में एक डायग्राम से मैं आपको इसको समझाता हूँ।
देखिए यहाँ पे है, ये मतलब कोई है न्यूक्लियस के अंदर ही है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। इस सबको बस देखना, एक है दोनों का चार्ज कितना है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो बीच की दूरी है r, ये पॉइंट ए है, ये बी है, सपोज ये जो है 10⁻⁻15 मीटर। अब दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज है तो चार्ज, दो चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि ये रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि कूलम्स लॉ के द्वारा निकाला जाता है। और कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करके मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, जो कि फॉर्मूला है, देखिए बाय क्या, बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के द्वारा क्या होता है, फोर्स जो वेक्टर है के Q1 Q2 और दूरी का स्क्वायर। तो हमको Q1 पता है, Q2 पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, और डिस्टेंस भी पता है, कितना कितना है 10⁻⁻15 मीटर। बस अब फॉर्मूला आप रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं है। के का मान रखिए 10⁻⁻19, यूनिट छोड़ देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19, बस वैल्यू रखते जाइए। और ये है -15 का स्क्वायर, तो इसीलिए एफ फोर्स। ये 9 1.6 को एक साथ लिखते हैं 6, और आपका यहाँ पे जो है इस सबको एक साथ लिखते हैं 10⁻9, 10⁻−19 -19, और उसके बाद ये कितना है 15 है, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि -15 नहीं, ये -15 को ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। देखिए आपका इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, 10⁻−15 का स्क्वायर है, ये होता है 10⁻−15 तो क्या होता है, यदि ये दो बेस समान है तो दोनों क्या होता है एडिशन होता है, तो -15 और -15 को ऐड करेंगे कितना होगा -30। क्या +30 होगा, नहीं -30 होगा, तो इसी तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, ये अब आगे क्या करेंगे, इसको -30 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये +30 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों, देखिए इस ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस, तो ये कितना होगा 10⁻−38, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 9 है तो ये प्लस, ये 30 और 9 कितना हो जाएगा 30 और 9 39, ये -38 है, वही लिखने वाले हैं अभी। देखिए यहाँ पे हो गया फोर्स, आपका जो है फोर्स हो गया, फोर्स हो गया आपका यहाँ पे, तो 9 1.6 × 1.6 ⁻9 था, हाँ, और दोनों को ऐड किए 38 और नीचे वाला को ऊपर ले गए +30, फिर से ये इतना हो गया आपका न्यूटन। फिर से इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या इसको आप गुणा कीजिएगा, इसके बाद करते हैं 1.6 × 1.6 इंटू, ये कितना है, ये +9 +30, ये कितना हो जाएगा 39, और ये -38, दोनों का बेस सेम है। बस आप फिजिक्स कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मैथ है। इन तीनों को गुना कीजिए, इन दोनों को अलग से कीजिए। इन तीनों को यदि हम गुना करते हैं यहाँ पे, तो 16 × 16 96, 96 बाकी रहा 9 9 6 15, यहाँ पे 6 और 1 6 1 2 1 3, तो कितना है 316, और दोनों पॉइंट है तो ये 316 है क्या, 16 × 16, कहीं गलती होगा, सॉरी, देखिए फिर से 16 × 16, अच्छा हम यहाँ 6 से नहीं किए, 6 × 6 × 6 कितना हुआ 6 36 का 6 3, और 6 × 1 1 39, 96, हम डायरेक्ट यहाँ 6 दे दिए और 9 हटा के फिर से गुना कर दिए, वो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है।
तो ये है 16/6 फिर से अब 1 से इग्नोर करेंगे तो वही लिखेंगे। तो 6 9 6 15 1 1 2 256 और दोनों पे यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव। तो ये हो गया 2.56 गुना फिर से 9 करेंगे तो ये 1.6 इंटू 1.6। अब 9 9 छक्की 54 की 4 बाकी रहा कितना 5 9 45 5 45 5 कितना होता है आपका 45 5 51। अब कितना हो जाएगा 51 51 के बाकी रहा 5 9 दूनी 18 18 5 19 20 21 22 23 कितना आ गया आपका 231। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो आ जाएगा 9 छक्की 54 4 5 तो और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 256 है सही है गुना 96 और यहाँ 16। देखिए अब मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो 6 है 915 5 बाकी रहा 1 1 2 256 पे 2 पॉइंट के बाद आएगा आपका ये दशमलव जिसको यहाँ पे फिर इसमें 9 से इंटू करेंगे तो 9 6 54 के 4 बाकी रहा 5 9 बचे 45 5 सॉरी 45 5 50 बोले ना 45 5 50 जीरो बाकी रह गया पता जीरो बाकी रहा 5 और 9 दिन 18 5 23। तो ये आपको कितना आ गया यहाँ पे आ गया 2304। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दे दिए। तो ये आपका ओवरऑल आ गया इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया 04। और ये जो है देखिए ये आपका है 10 अब प्लस क्या दोनों का बेस है सेम है 10 10 है। दोनों के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप मैथ में पढ़े होंगे ये इस तरह कैसे किया जाता है कि ये दोनों जो है यदि सेम रहा तो दोनों का जो ये पावर है वो ऐड हो जाएगा +9 + 38 कितना हो जाएगा -39 +39 - 38। पहले देखिए प्लस माइनस आता है तो इसको देखिए इसको कैसे करते हैं +39 है माइनस है यदि 2 साइन है प्लस माइनस है दोनों को पहले माइनस कीजिए तो 39 में 38 है 1 होगा। अब यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा वो कौन मतलब बताएगा वो बताएगा जो इसमें से बड़ा है मैग्नीट्यूड में। इस साइन को भी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। पहले क्या यदि दोनों प्लस रहता दोनों ये प्लस रहता दोनों प्लस करते दोनों यहाँ माइनस रहता दोनों माइनस करते। लेकिन यदि एक प्लस है एक माइनस है कुछ भी ये ऊपर है या ये नीचे है उससे हमको लेना देना नहीं सिर्फ प्लस और माइनस के लिए दोनों को माइनस करते हैं। दोनों को यदि घटाते हैं तो 39 में से 38 1 हुआ। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा है 39 38 से बड़ा कौन 39 39 के सामने क्या है प्लस तो यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 04 इंटू 10 इतना न्यूटन। अब देखिए फिर से आगे फोर्स इसका दशमलव को यहाँ देते हैं ये उड़ा के नीचे दिए 100 ये 10 ये 10 कट गया फिर से कितना हुआ 23.04 10। अब 10 से भाग देंगे तो 4 के बाद एक अंक के बाद आएगा ये दशमलव तो 230.4 न्यूटन। ये कितना 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो इसको इग्नोर करते हैं। यदि 5 से बड़ा रहता तो इसमें एक ऐड हो जाता तो 231 होता है। यहाँ पे 230 न्यूटन जो कि आपके आंसर में दिया है। तो ये आपका कितना आंसर हुआ कि वो दो प्रोटॉन के बीच में कितना फोर्स लगेगा 230 न्यूटन का फोर्स लगेगा उन दोनों प्रोटॉन के बीच में। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन को लिखते हैं जो कि इसी का है पेज 121 का ही है इसी चैप्टर का है जो 6 है 5 हो गया 6 है। 2 चार्जेस क्या है पे इंग्लिश में लिखते हैं 2 चार्जेस 2 into 6 10 power -6 कूलम and 1.6 into 10 power -6 कूलम are placed
एट अ सेपरेशन ऑफ कितना, एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है, हमको ये क्या रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। पर वो हम देखेंगे कि यदि हमको आंसर, हो सकता है कभी कभी इसको मीटर में नहीं भी चेंज करे तो मेरा आंसर आ जाए, तो वो देखना कि इसका मतलब जरूरी है कि या नहीं है चेंज करना। तो ये क्या, सेंटीमीटर पर यह होना क्या चाहिए, मीटर। अब वेयर, जहाँ वेयर शुड, ऐसे वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, क्या बी प्लेस्ड such that it experiences no net फोर्स, ये कोई नेट फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता, भी मैं समझा रहा हूँ आपको, ड्यू टू ये। अब वो पांचों जो था वो एक जैसा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला रखिए और आपका आंसर आ जाएगा, बस सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर चेंज करना था। लेकिन यहाँ पे कुछ अब अलग है, डिस्चार्ज टू डिस्चार्ज है, हाँ ड्यू टू डिस्चार्ज, और आपका हो गया क्वेश्चन मार्क हिंदी में। हिंदी में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस जो है 2 × 10⁻⁶ कूलम एंड 1 × 10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो चार्जेस जो है इतना इतना का 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दो चार्ज जो कि 0.0 लिख भी सकते हैं, उसको नहीं भी लिख सकते हैं, -6 कूलम और कूलम का है, जो कि 10 सेमी की दूरी पर स्थित है। दो चार्ज जो कि 2 × 10⁻⁶ कूलम और 1 × 10⁻⁶ कूलम का है, जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं इसको हिंदी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट, तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि ये इट एक्सपीरियंस में अनुभव करना नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस, कि वो इन दोनों के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि उस पर जो है टोटल बल 0 हो जाए। तीसरा चार्ज कहाँ पर रखे, अब कहाँ पर रखना मतलब इन दोनों के बीच में ही कहाँ पर रखे कि यदि नहीं कुछ दिया हुआ है तो, कि मैं आगे आपको बता रहा हूँ, तीसरा चार्ज कहाँ पर रखे कि उस पर टोटल बल 0 हो जाए। नो नेट फोर्स मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगे, मतलब कोई भी नहीं लगे मतलब क्या, उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़े। यदि कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका मतलब जैसे पहले था वैसे भी बाद में रहेगा, तो मतलब दोनों पे तो बल तो लगेगा ही, लेकिन वो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी तो वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए फिगर से आपको यहाँ फिगर बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखिए फिगर बनाते हैं, उसके बाद बस फिगर आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथ है। देखिए दो चार्जेस है, अब ये जो कह रहा है कि ये देखिए दोनों के बीच की दूरी है जो कि है 10 सेंटीमीटर। अभी इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए, हो सकता है कि हमको सेंटीमीटर बदलने का कोई काम ही ना पड़े, इसलिए पहले भी नहीं बदलना है, क्योंकि ये सब बदल वो मैथ का काम है। हमको जो फिजिक्स है, यदि मैथ लगेगा तब ज़्यादा मैथ अप्लाई करना है, अपने मन से नहीं, क्योंकि टाइम पास होता है। ये सपोज ए है, ये बी है, आप कह रहे हैं इन दोनों के बीच में यहाँ नहीं रखना है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे नहीं रखना है। यदि कुछ नहीं, यदि कहता है कि ऐसा रखिए कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करे,
या कि ऐसा रखे कि वो एक इक्विलेटर मतलब एक समकोण ट्रायंगल या कोई भी एक एक्यूट एंगल कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करे, क्योंकि तीन बिंदु है तो कोई ट्रायंगल ही या तो ऐसा कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब इसी लाइन पे हो, या एक के इसके दाहिने साइड हो या बाएं साइड हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, कहता है कि कहाँ पे रखे कि वो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में वो मैं एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ कि कहाँ पे रखे, यदि दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ पे रखेंगे कि इस बीच में मैं करवा चुका हूँ। यदि नहीं कुछ बोला गया है, और ऐसा है कि एग्जांपल मैं आपको वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, यदि एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव रहे, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि उस पर जो है नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब उस पर जो बल का मान है इन दोनों के द्वारा, क्योंकि बल तो लगेगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्योंकि दो चार्जेस है, तीसरा इस पे ये लगाएगा, इस पे ये लगाएगा, कूलम्स लॉ के द्वारा जो फोर्स होगा, यदि कोई तीसरा आप रखते कहीं पर भी रखते हैं उस पर तो फोर्स लगेगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, हो सकता है उसका दिशा अलग हो, लेकिन कह रहा है कि कहाँ पे रखे, तो नहीं कुछ दिया, मतलब इसी लाइन पे रखे, आप यहाँ रखे या बीच में रखें क्योंकि वो जीरो हो जाए। यदि दोनों पॉजिटिव है तो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो अपलोड में कि कहाँ पे रखे कि वो, तो ये कहाँ होगा, कहीं बीच में ही होगा। यदि एक निगेटिव रहता तो शायद इस साइड रहता, किस साइड होता वो मुझे भी अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन आप मेरा यदि वीडियो देखिएगा वो आपको वहाँ पे से पता चल जाएगा कि कहाँ पे रखा जाता है। यदि नहीं भी कहीं रखना है तो आप यहाँ बीच में रखिए, जैसा ही एक्स का मान आएगा पॉजिटिव आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से जो है ये देखिए, ये टोटल है आपका 10 है, और यहाँ से यहाँ ये जो है एक्स है, ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से यहाँ कितना बचा, 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर बचा, ये यहाँ से यहाँ एक्स है तो ये 10 माइनस एक्स है, ये पूरा कितना है 10 है, तो यदि एक एक्स हुआ तो आधा कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा। ये जो है ऐसे ऐसे कॉमन सी पॉइंट है, मान लीजिए ये क्या सी पॉइंट है, ये ए है ये बी है। अब इस पे और इसका वो एक चार्ज जैसा वैल्यू क्या है, मानिए क्यू है, नहीं कुछ दिया हुआ तो हम क्यू ले लेंगे, ये क्या है आपका क्यू है। तो अब इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाएंगे, दोनों के बीच में फोर्स है, ये इस पे भी लगाइए इस पे, तो इसका फोर्स इधर होगा, और इसके द्वारा इस पे जो फोर्स होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नहीं कुछ कहा गया तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। आगे भी कहीं भी क्वेश्चन आप करते हैं, यदि चार्ज सिर्फ चार्ज कर रहा है आपको लेने के लिए और नहीं कुछ दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव मान के ही काम करेंगे। तो इस पे देखिए ऐसे ही पता चलता है, ये जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो ये इस पे इधर लगाएगा, इसी पे नहीं निकालना है कि इस पे जीरो होना चाहिए। देखिए एक का दिशा इधर है एक का दिशा इधर है, दोनों का ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो जीरो हो जाएगा, ऐसा मतलब है कहीं बीच में ही रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे वो हम एक्स मान लिए, अब सोल्यूशन के बाद एक्स का वैल्यू जो आएगा तो वो मेरा आंसर होगा कि यहीं पे रखने से वो जीरो होगा। चलिए अब देखिए बाय कूलम्स लॉ, ये आप लोग को नहीं लिखना है, जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए। कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स के Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो देखिए के है एक, ये Q है एक है 2 इंटू 10⁻⁻6, ये इसको एक मिला एक एक के, ये अभी यूनिट रहने दीजिए, और ये है आर, आर कितना है इन दोनों के बीच में कितना है, देखिए शायद दिख नहीं रहा था, इन दोनों के बीच में कितना है एक्स है, फिर से देखिए ये चार्ज है ये चार्ज है, तो के एक चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये हुआ F1, एफ क्यू पे क्यू पे वन के द्वारा है, इसके द्वारा, इसको वन है इसको दो मानते हैं। अब आगे चलिए, एफ किस पे क्यू पे दो के द्वारा है, तो के क्यू 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 टू, ये वन दे दीजिए, ये आर स्क्वायर, तो अब कितना हो जाएगा के हो जाएगा, और क्यू हो गया ब्रैकेट में आपको दिखने के लिए, दूसरा चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम को हटाइए अभी, और आर जो है इन दोनों के बीच की कितना दूरी है, ये यहाँ से 10 है, ये एक्स है, तो ये कितना हुआ 10 में एक्स, ये आपका हो गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर है जबकि ये मीटर में होना चाहिए, ये कूलम में है ये कूलम में है, ये तो कांस्टेंट है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हो सकता है कि इसका काम न पड़े। अब क्या कर रहा है कि इस पे जो है नेट फोर्स, देखिए इस पे इसके द्वारा इधर लगेगा, इस पे इसके द्वारा इधर लगेगा, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, समझिए ये है
ये चार्जेस है 1, ये 2 है, यहाँ पे Q है, ये इस पे इधर लगाएगा और ये इस पे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा इधर। तो अब ये नेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी ना। यदि ये +10 है, ये -10 है, मान दोनों का मान बड़ा 10-10, ये प्लस से माइनस है तो ये कट गया, ये 0 हो गया, तो दोनों क्या होगा आपस में 0 होगा। इसका मतलब ये चार्ज FQ1 जो एक इधर लग रहा है और FQ2 ये जो इस इधर लगा, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। यही बस यहाँ यहीं तक फिजिक्स था। अब यहाँ से साधारण मैथ है, जो समझने वाली बात थी वो यहीं तक था। अब दोनों ये बराबर होगा क्योंकि वहाँ पे 0 होना है। तो अब देखिए के Q फर्स्ट जो है ये उतार देते हैं, फिर ये उतार देंगे इधर। ये कितना है x², ये सेंटीमीटर में रहने देते हैं। देखिए अभी क्यों रहने दिए मैं आपको आगे बताता हूँ। 1 को हटाते हैं, सीधा 10⁻⁶ लिखते हैं -x²। देखिए यहाँ सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं, ये तो आपस में कट जाएगा। के कट गया, क्यू कट गया, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ कट गया। अब कुछ बचा, पर ये स्क्वायर नहीं कटेगा अभी। अब कुछ बचा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ओवरऑल स्क्वायर करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। यदि यहाँ ये 2 भी नहीं रहता तो स्क्वायर कटा देते। अब क्या बचा आपको, अब आगे क्या बचा आपको, ऊपर पे क्या बचा आपको, 2 बचा और ये x², वो यहाँ 1 बचा, 10 - x²। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे गुना करते हैं। तो इधर x² बराबर 2 × 10⁻⁻⁶²। इसलिए स्क्वायर नहीं कटा है, क्योंकि होल स्क्वायर रहेगा तो ये होल, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए स्क्वायर को नहीं कट करेंगे। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हो जाएगा एक इधर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 10 - x², यही आएगा दोनों को। अब इसका रूट इस पे देते हैं, x = रूट हो जाएगा 2 और 10 - x²। तो ये स्क्वायर है, ये रूट के अंदर ये कट के बाहर आ जाएगा, तो ये 10 - x आ गया, ये हो गया आपका √2। तो अब देखिए x, अब इसको इससे गुना कीजिए, तो √2 × 10 - √2 × x। इसको x को एक साइड लाइए, इधर x प्लस ये इधर माइनस है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। √2 क्या है इंटू x है, बराबर है √2 का मान है 1.414 गुना 10। अब देखिए x कॉमन लिए, 1 + √2, ये क्या है 1.414 है, और कुछ होता है पर 3 यूनिट तक लेते हैं। 10 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 14.1.1। ठीक है, ये सब अभी क्या है सेंटीमीटर में ही है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए, क्योंकि उसका कोई यहाँ काम ही नहीं था। अब देखिए फिर से x √2 का मान रखिए 1.414 14.14। फिर से x 1 ये है 1 पॉइंट क्या नहीं है, तो कुछ 0 है, ये 1.414 है, तो 2.414 14.414। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए x, तो ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, ये बराबर के नीचे आएगा। तो ये सब अब साधारण, यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं, मैथ है। मैथ आप कैसे 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 मैथ हो रहा है वो आपको एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूँ। यदि आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से पॉज करके दोबारा देखिएगा। और यहाँ पे इसको 2.414, अब इसको इससे यदि भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे आपके सामने हम भाग देंगे। ये 4 पॉइंट ये है, यहाँ पे 3 अंक के बाद 0 है, यहाँ पे 1 0 देते हैं, यहाँ पे 3 अंक। अब इसको उड़ा दिए, तो अब रहा आपका x = 14 इतना हुआ। अब देखिए इसको हम यहीं पे सामने पे इतना क्या होगा, यहाँ पे अभी लिखेंगे, भाग देते हैं। देखिए अप्रोक्स 5 से खाएगा, देखिए 14 पंचे 70 और 5 चौके 20,
2.10 12, इसको माइनस किए 0, 14 7 10 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये क्रॉस हो गया 0, 14 7 7, यहाँ पे अब 0 बचा, 0 0 2, इतना हुआ, पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 लिखे। अब है, अब कितना से खाएगा देखिए, यदि यहाँ खिलाते हैं 8 से, क्योंकि हाँ 8 9 ज़्यादा, कि 9 नहीं 18, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 से खिलाते हैं। 8 पंजे 40 के 0, बाकी रहा 5, 8 5 13 3, बाकी रहा 1, बाकी रहा 1, 8 चौक 32 1, 33 के 3, बाकी रहा 3 3 3, 8 दूनी 16 3 19। अब इसको माइनस करते हैं, ये 0 हुआ, 10 में से 3 जा 7, कितना हुआ, 10 में से 3 जा 7, और फिर यहाँ पे आपका 6 में से 3 जा 3, यहाँ में से 1 हुआ, 1 क्रॉस हुआ, 1 0 और देते हैं। अब देखिए आया आपको, देखिए 13 700, देखिए 5 बार में ये कितना आता है, इतना आता है, तो यहाँ पे 5 दिए, तो ये 5 बार में पहले भी खिलाए थे, तो ये 12 0, अब हमको 0 का 0, ये 3, ये 6, ये क्रॉस, अब हमको 2 अंक तक मिल गया, तो आपका कितना हो गया 5.85। ये आप चलते रहेगा, आपको उतना नहीं देखना है, बस ऑप्शन देखेंगे 5 आ गया 8 आ गया, तो हम ऑप्शन टिक कर देंगे यहाँ पे। देखिए अब इसको थोड़ा सा है अप्रोक्सीमेट कीजिए, ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा रहता है, तो एक अंक इसमें ऐड करते हैं, तो 5.9। अब ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्या मीटर हो गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि हम कभी इसको चेंज किए ही नहीं। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, पेज नंबर 121 का। 5.9 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। यही कारण था कि हम वहाँ पे चेंज नहीं किए, क्योंकि हमको पहले देखना है कि इसमें इसका यूज मतलब हो सकता है चेंज, बिना चेंज किए भी आंसर आ जाएगा, तो फिर कुछ यही है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते करते आपको अनुभव हो जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे टाइम बचाना है या नहीं बचाना है। तो इस तरीके से आज वक्त इतना ही रखते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।